मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पोजिशनल एवरेजेस का कैलकुलेशन है ये फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मींस क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पोजिशनल एवरेजेस के लिए पहले फॉर्मूला क्वार्टाइल्स, डिसाइल एंड परसेंटाइल, इस तरह से तीन पोजिशनल एवरेजेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वार्टाइल्स तीन होते हैं, क्वार्टाइल 1, 2 एंड 3। जब 25% डेटा स्प्लिट करते हैं हम फर्स्ट तो क्वार्टाइल 1, देन नेक्स्ट 25% के बाद आता है क्वार्टाइल 2, देन नेक्स्ट 25% के बाद क्वार्टाइल 3। यानी 25% के 4 पार्टीशन होते हैं और वो पार्टीशन के लिए 3 स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, वो क्वार्टाइल 1, 2 एंड 3 होते हैं। डिसाइल्स में देयर आर 9 डिसाइल्स व्हेन वी नीड टू स्प्लिट डेटा इन 10 डिफरेंट पार्ट्स एंड 99 परसेंटाइल टू स्प्लिट दिस एंटायर डेटा चैनल इनटू 100 पार्ट्स। इसलिए 3 क्वार्टाइल, 9 डिसाइल और 99 परसेंटाइल्स होते हैं, जिसको कैलकुलेट करने के लिए अगर ये क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है तो उसमें पहले हमें वो पर्टिकुलर पोजिशनल एवरेज का क्लास निकालना होगा, जिसको हम बोलते हैं क्यूजे क्लास, डीजे क्लास एंड पीजे क्लास। तो क्यूजे क्लास के लिए JN बाय 4th ऑब्जर्वेशन, डीजे क्लास के लिए JN बाय 10th ऑब्जर्वेशन और पीजे क्लास के लिए JN बाय 100th ऑब्जर्वेशन। क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड करना है, डिसाइल में 10 से और परसेंटाइल में 100 से डिवाइड करना है। इससे पहले हमें वो पर्टिकुलर क्लास मिलेगा। उस क्लास के बाद हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए क्यूजे के लिए L प्लस JN बाय 4 माइनस CF अपॉन F इंटू सी, डीजे के लिए L प्लस JN बाय 10 माइनस CF अपॉन F इंटू सी और पीजे के लिए L प्लस JN बाय 100 माइनस CF अपॉन F इंटू सी करना है। इसके लिए जो नेसेसरी रूल्स है कि जो भी हमारे पास डेटाबेस है उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। यहाँ पे क्लास लेंथ इक्वल अनइक्वल हो सकती है, क्लासेस ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। क्लास फ्रीक्वेंसी एंड लास्ट कॉलम रिक्वायर्ड कॉलम इज ऑफ CFI। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज असेंडिंग ऑर्डर, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज एक्सक्लूसिव बाउंड्री पॉइंट। यानी अगर हमें इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है तो भी जो क्लास सिलेक्ट हो रहा है उसके बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूसिव में से एक्सक्लूसिव में पहले कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद उसकी क्लास लेंथ जज करनी है। यानी इंक्लूसिव है तो उसको एक्सक्लूसिव बाउंड्री पॉइंट में कन्वर्ट करना है, देन लोअर बाउंड्री पॉइंट एंड क्लास लेंथ ऑब्टेन करके फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास टू दैट पोजिशनल एवरेज क्लास, उसको हमें चेक करना है। यानी फ्रीक्वेंसी वो पर्टिकुलर क्लास की लेनी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस क्लास से प्रीसीडिंग क्लास की ऑब्टेन करनी है। तो ये नेसेसरी रूल्स है। अभी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें हमें XI दिया गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन किलोमीटर्स और क्लासेस दिए गए 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500 एंड 500 to 600। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 5, 18, 24, 7, 5 एंड 1। सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 60। CFI का कॉलम 5, 5 plus 18 23, 23 plus 24 47, 47 plus 7 is 54, 54 plus 5 is 59 and 59 plus 1 is 60। तो इस तरह से CFI का कॉलम ऑब्टेन करना है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में Q3 पूछा गया है, लेकिन हमने तीनों क्वार्टाइल कैलकुलेट किए अंडरस्टैंडिंग पर्पज से। पहला है Q1 क्लास, तो पहले हम Q1 क्लास के लिए 1 into n by 4th ऑब्जर्वेशन यानी n by 4th ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन करेंगे, जो कि 60 by 4 यानी 15th ऑब्जर्वेशन। अब हमें चेक करना है कि 15th ऑब्जर्वेशन कौन से क्लास में आता है। तो यहाँ पे 100 to 200 के क्लास में वो आ जाता है 15th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन तक आता है 0 to 100 में और 23 ऑब्जर्वेशन तक है 100 to 200 के क्लास में। तो ये जो क्लास है ये Q1 क्लास हुआ 100 to 200। अब यहाँ पे जो क्लास है वो एक्सक्लूसिव बाउंड्री पॉइंट शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर इंक्लूसिव क्लास होता तो पहले हम बाउंड्री पॉइंट चेंज करते, फिर L और C डिसाइड होता, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट लोअर बाउंड्री पॉइंट 100 और क्लास लेंथ ऑफ ऑल्सो 100। तो फॉर्मूला में रखे Q1 के लिए L प्लस n बाय 4 माइनस CF अपॉन F इंटू सी। तो लोअर बाउंड्री पॉइंट 100, n बाय 4 की वैल्यू 15 माइनस CF है, प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी वो है 5 और फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास 18 into 100। तो 15 minus 5 10, 10 into 100 is 1000, 1000 by 18 is 55.555। तो फाइनल आंसर इज 155.5656 किलोमीटर। 155.56 किलोमीटर इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वार्टाइल। सेकंड क्वार्टाइल के लिए जिसको मीडियन कहते हैं Q2 क्लास 2n by 4th ऑब्जर्वेशन 2 into 60 by 4th ऑब्जर्वेशन, सो 30th ऑब्जर्वेशन एंड 30th ऑब्जर्वेशन विल बी पार्ट ऑफ दिस क्लास 200 to 300। तो वो क्लास की पोजीशन सेट करेंगे। CFI ऊपर का आएगा 23 और फ्रीक्वेंसी आएगा 24 और क्लास आएगा 200 to 300, लोअर बाउंड्री पॉइंट है 200 और क्लास लेंथ होगी 100 की।
तो उसके लिए यहाँ पे पहले क्लास डिफाइन हुआ है 200 to 300, लोअर बाउंड्री पॉइंट 200 एंड क्लास लेंथ ऑफ 100। तो Q2 यहाँ पे भी देखिए क्लास जो है वो एक्सक्लूसिव बाउंड्री पॉइंट शो कर रहे हैं, इसलिए बाउंड्री पॉइंट चेंज नहीं करना है। तो L प्लस 2n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी, एल की वैल्यू 200, 2n/4 जो हमने ऑब्टेन किया है 30 माइनस सी एफ प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 23 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास 24 into 100, 30 minus 23 is 7, 7 into 100 is 700, divided by 24 is 29.16666. So 229.1666, so 229.17 kilometers is the answer for Q2 or median. उसके बाद Q3 क्लास, तो Q3 क्लास के लिए 3 into n/4 ऑब्जर्वेशन, so 3 into 60/4 यानी 45th ऑब्जर्वेशन। 45th ऑब्जर्वेशन भी उसी क्लास में आएगा क्योंकि 47 ऑब्जर्वेशन तक 200 to 300 के क्लास में आ जाते हैं, इसलिए क्लास सेम आएगा 200 to 300, लोअर बाउंड्री पॉइंट 200 एंड क्लास लेंथ ऑफ 100। तो Q3 के लिए L प्लस 3n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी, तो यहाँ पे लोअर बाउंड्री पॉइंट 200 प्लस 45, 3n/4 का आंसर 45 माइनस सी एफ 23 अपॉन फ्रीक्वेंसी 24 इंटू 100, 45 minus 23 is 22 into 100 is 2200 divided by 24 is 91.66666. So 291.67 kilometers is the final answer for quartile 3. इसके बाद हमें एक डिसाइल और एक परसेंटाइल भी पूछा है। तो पहले डिसाइल 8, तो डीजे के लिए पहले डिसाइल के लिए डीजे क्लास इज JN by 10th ऑब्जर्वेशन, यानी यहाँ पे D8 क्लास, तो 8 into n by 10th ऑब्जर्वेशन, 8 into 60 by 10th observation, 48th observation. 48th observation will come in the class of 300 to 400, क्योंकि 47 तक आते हैं 300 तक में, तो यहाँ पे 54 वाली लिमिट है, इसलिए 300 to 400 वाला क्लास आएगा यहाँ पे, जिसमें CFI है 54। तो 300 to 400 का क्लास है, एक्सक्लूसिव बाउंड्री पॉइंट्स है, लोअर बाउंड्री पॉइंट 300 और क्लास लेंथ ऑफ 100। D8 फाइंड करने के लिए L प्लस 8n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू सी, लोअर बाउंड्री पॉइंट 300, 8n/10 की वैल्यू 48, प्रीसीडिंग क्लास तक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 47 और रिस्पेक्टिव क्लास की फ्रीक्वेंसी आएगी 7 इंटू 100, 48 माइनस 47 इज 1 इंटू 100, 100/7 इज 114.285, तो 314.285 मीन्स 314.29 किलोमीटर्स इज द आंसर फॉर डिसाइल 8। उसके बाद परसेंटाइल 62 फाइंड करना है, यानी P62 क्लास निकालना होगा। पीजे क्लास की फॉर्मूला है पीजे इज इक्वल टू JN by 100th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे P62 के लिए 62 इंटू n by 100th ऑब्जर्वेशन, यानी 62 इंटू 60 by 100th ऑब्जर्वेशन, 62 इंटू 0.6 मीन्स 37.2 ऑब्जर्वेशन। अब उसके लिए चेक करेंगे तो क्लास आएगा 37.2 के लिए क्लास आएगा ये 200 to 300 वाला क्लास, तो क्लास 200 to 300, lower boundary point 200 and class length of 100. Now P62 is L plus 62 into n by 100 minus CF upon F into C. तो L lower boundary point 200, 62 into n by 100 के लिए 37.2, CF preceding class का 23 और same class की frequency 24 डिवाइड करेंगे into 100, 37.2 minus 23 is 14.2, 14.2 into 100 is 1420 divided by 24, तो 200 plus 59.1666, so ultimate answer is 259.17 kilometers। ये एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन में हमने P7 क्लास ऑब्टेन किया है। यहाँ पे P7 यानी परसेंटाइल 7 ऑब्टेन करना है, उसके लिए पहले पीजे क्लास मींस P7 क्लास, तो वो आएगा 7 into n by 100th ऑब्जर्वेशन, यानी 7 into 60 by 100th ऑब्जर्वेशन, 7 into 0.6 4.2 ऑब्जर्वेशन, एंड दैट इज फर्स्ट क्लास 0 to 100। 4.2 ऑब्जर्वेशन आएगा 0 to 100 में फर्स्ट क्लास में, तो उसके लिए लोअर बाउंड्री पॉइंट आएगा 0, क्योंकि 0 to 100 का क्लास है, क्लास लेंथ आएगी 100 की। फ्रीक्वेंसी अब यहाँ पे समझना है, पहले फॉर्मूला P7 की L प्लस 7 इंटू n बाय 100 माइनस CF अपॉन F इंटू सी, L के लिए वैल्यू 0 है, 7 इंटू n बाय 100 हमने कैलकुलेट किया है 4.2 माइनस CF, अब पहला ही क्लास है इसलिए उसके ऊपर कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती, इसलिए प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए वैल्यू 0 और फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इज 5, so 4.2 into 100 is 420 upon 5, answer is 84 kilometers। 84 kilometers is the distance traveled as per percentile 7। Now next question जो है उसमें मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है,
ये सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज इन 1000 रुपीज, मोर देन 5000, मोर देन 10,000, मोर देन 15, 20, 25, 30,000, ये CFI का कॉलम है। मोर देन फ्रीक्वेंसी में से पहले हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन करना होगा और उसके बाद हम पोजिशनल एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले तो यहाँ मोर देन 5, मोर देन 10, तो पहला क्लास यहाँ पे आएगा 5 to 10, देन 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35, क्योंकि मोर देन 5 बोला है, मोर देन और इक्वल टू 5, फिर मोर देन और इक्वल टू 10 है, तो पहला क्लास 5 to 10 का ही आएगा। तो 5 to 10 से लेके 30 to 35 तक के क्लासेस पहले आएंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, तो मोर देन 5 इज 120 एंड मोर देन 10 इज 117, तो 5 और 10 के बीच में आएगा 120 माइनस 117, तो 3, देन 117 माइनस 106, 11, 106 माइनस 76, 30, 76 माइनस 31, 45, 31 माइनस 12, 19, एंड लास्ट क्लास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएंगे 12, और यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी आएगी 120। CFI का कॉलम ऑब्टेन करने के लिए पहले 3, फिर 3 प्लस 11 14, 14 प्लस 30 44, 44 प्लस 45 89, 89 प्लस 19 108, एंड 108 प्लस 12 120। इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम ऑब्टेन करना है। उसके बाद हमें पूछा गया है मीडियन, यानी Q2 क्लास फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए मीडियन ही क्वार्टाइल 2 होता है, इसलिए पहले Q2 क्लास, तो Q2 क्लास इज 2 into n by 4th ऑब्जर्वेशन, यानी 2 into 120 by 4th ऑब्जर्वेशन, यानी 60th ऑब्जर्वेशन। तो 60th ऑब्जर्वेशन चेक करें अब, तो क्लास आएगा 20 to 25, तो यहाँ पे भी इक्वल क्लास लेंथ है और एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए यहाँ 20 to 25 का क्लास, इसमें लोअर बाउंड्री पॉइंट 20 और क्लास लेंथ आएगी 25 की, फ्रीक्वेंसी आएगी 45 उस क्लास की, और प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 44। फॉर्मूला Q2 के लिए L प्लस 2n by 4 माइनस CF अपॉन F इंटू सी, यानी 20 प्लस 2n by 4 का आंसर है 60 माइनस CF, प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 44 और उस क्लास की फ्रीक्वेंसी 45 इंटू 5, 60 माइनस 44, 60 माइनस 44 इंटू 5 यानी 14 इंटू 5, तो 70, 70 by 45 इज 1.555, तो 20 प्लस 1.555 इज 21.56 थाउजेंड रुपीज इज द आंसर फॉर Q2। यानी इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था मीडियन सैलरी की अमाउंट, तो मीडियन सैलरी मींस एग्जैक्ट वो स्प्लिट अप पॉइंट जहां पे 50-50% ऑब्जर्वेशन स्प्लिट हो रहे हैं, वो वहां पे सैलरी की अमाउंट है 21.56 थाउजेंड रुपीज। इसके बाद हमें एक्सट्रीम पॉइंट के कैलकुलेशंस पूछे गए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो स्टाफ है उसको हमने एक ऑर्डर में अरेंज किया है, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लोएस्ट सैलरी वाला एम्प्लॉय है और राइट हैंड साइड पे हाईएस्ट सैलरी वाला एम्प्लॉइज है, यानी एम्प्लॉइज को यहाँ पे हमने सैलरी के अमाउंट के हिसाब से ऑर्डर में अरेंज किया है। तो हमें पूछा गया है कि टॉप के 20% एम्प्लॉइज की लोएस्ट सैलरी। अब जब भी हमें टॉप के एम्प्लॉइज का पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली लोएस्ट सैलरी आएगी, क्योंकि हमें पूछा गया कि टॉप के 20%, यानी टॉप के 20% एम्प्लॉइज जहां से शुरू होते हैं वो पॉइंट पे जो एम्प्लॉय खड़ा है उसकी सैलरी, तो ऑब्वियसली उस ग्रुप में बाकी एम्प्लॉइज की कंपैरिजन में उसकी सैलरी सबसे कम होगी। इसलिए यहाँ पे टॉप के एम्प्लॉइज की जब भी पूछी जाए हमेशा लोअर लिमिट आएगी। टॉप के एम्प्लॉइज की, टॉप के ऑब्जर्वेशंस की हमेशा लोअर लिमिट आएगी। यहाँ पे हमें पूछा गया कि टॉप के 20% एम्प्लॉइज की, टॉप के 20% की लोएस्ट सैलरी कितनी होगी, यानी टॉप के 20% एम्प्लॉइज जहां से स्टार्ट होते हैं वहां पे जो एम्प्लॉय खड़ा है उसकी सैलरी कितनी होगी। तो उसके लिए अब हमारे पास दो पोजिशनल एवरेज के चांसेस है, एक है डिसाइल 8 और दूसरा है परसेंटाइल 80। तो क्योंकि 20% ऑब्जर्वेशन जहां पे स्प्लिट हो रहे हैं वो पॉइंट या डिसाइल 8 हो सकता है या परसेंटाइल 80। क्वार्टाइल्स में ऐसी कोई पोजीशन नहीं है क्योंकि वो 25% से स्प्लिट होता है डेटा। डिसाइल में 10% पे स्प्लिट होता है और परसेंटाइल में 1% पे स्प्लिट होता है। तो इस तरह से यहाँ 20% के लिए D8 एंड P80 दो ऑप्शन थे जिसमें से हमने D8 फाइंड किया है। तो D8 क्लास इज 8 into n by 10th ऑब्जर्वेशन, यानी 8 into 120 by 10th ऑब्जर्वेशन, 96th ऑब्जर्वेशन। 96th ऑब्जर्वेशन 25 to 30 के क्लास में आता है, इसलिए यहाँ पे जो D8 क्लास है वो 25 to 30, लोअर बाउंड्री पॉइंट आएगा 25 और क्लास लेंथ है 5 का। तो D8 कैलकुलेट करने के लिए L प्लस 8n by 10 माइनस CF अपॉन F इंटू C, जिसमें लोअर बाउंड्री पॉइंट 25, 8n by 10 की वैल्यू है 96 माइनस 89 अपॉन 19 इंटू C यानी 5। तो 25
प्लस यहाँ 96 माइनस 89 यानी यहाँ पे हुआ 7 इंटू 5 35 35 बाई 19 इज 1.842, तो उसको 25 में प्लस करने पे 26.84,000 रुपीज. सो लोअर लिमिट ऑफ सैलरी ऑफ टॉप 20% एम्प्लॉइज, ये टॉप के 20% एम्प्लॉइज की लोअर लिमिट ऑफ सैलरी इज 26.84,000 रुपीज. एक एक्स्ट्रा पार्ट यहां पे हमने कैलकुलेट किया है. जैसे लोअर लिमिट पूछी है टॉप के एम्प्लॉइज की, वैसे कभी बॉटम के एम्प्लॉइज की लिमिट पूछ सकते हैं और वो ऑब्वियसली अपर लिमिट होगी. बॉटम के एम्प्लॉइज की अपर लिमिट होती है और टॉप के एम्प्लॉइज की लोअर लिमिट होती है. यहाँ पे अगर हमें ऐसा पूछा जाए कि अपर लिमिट ऑफ बॉटम 18% एम्प्लॉइज, तो हमें ऐसा पूछना चाहते हैं कि लोअर लिमिट यानी लो अर्निंग जो यहाँ पे स्टाफ है वहां से हाईएस्ट सैलराइड जो स्टाफ है वहां तक के अगर अरेंज किए गए एक ऑर्डर में, तो यहाँ 18% जहां पे स्प्लिट होता है, यानी बॉटम के 18% जहां पे स्प्लिट होते हैं, वो पोजिशनल एवरेज वो P18 ही हो सकता है. P18 पे हमें चेक करना है, यानी बॉटम के 18% एम्प्लॉइज यहाँ पे अरेंज किए गए और P18 पे जो एम्प्लॉय होगा उसकी सैलरी इस ग्रुप की कंपैरिजन में हाईएस्ट सैलरी होगी. इसलिए बोला जाता है कि अपर लिमिट ऑफ बॉटम 18% एम्प्लॉइज. तो ये अपर लिमिट फाइंड करने के लिए हमें P18 कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला है P18 क्लास. पहले तो P क्लास निकालेंगे जिसके लिए JN बाय 100th ऑब्जर्वेशन यानी 18 इंटू n बाय 100th ऑब्जर्वेशन, 18 इंटू 120 बाय 100th ऑब्जर्वेशन, सो 18 इंटू 1.2 21.6 ऑब्जर्वेशन. अब 21.6 ऑब्जर्वेशन के लिए क्लास चेक करें तो हमें वो मिलेगा 15 टू 20, क्योंकि यहाँ 14 तक में 21.6 नहीं आएगा बट 44 तक में वो आ जाएगा, इसलिए 15 टू 20 का क्लास आएगा. अगेन इक्वल क्लास है, एक्सक्लूसिव बाउंड्री पॉइंट्स है, इसलिए लोअर जो बाउंड्री पॉइंट आएगा वो 15 और क्लास लेंथ है 5 की. P18 का कैलकुलेशन करने के लिए L प्लस 18 इंटू n बाय 100 माइनस CF अपॉन F इंटू C. तो यहाँ पे 15 प्लस 18 इंटू n बाय 100 के लिए 21.6 माइनस 14 बाय 30 इंटू 5, सो 15 प्लस 38 बाय 30, 15 प्लस 1.26666 यानी 16.26666 यानी 16.27,000 रुपीज. तो ये अपर लिमिट है, यानी जो बॉटम के 18% एम्प्लॉइज जो ऑर्डर में खड़े हैं वहां पे हाईएस्ट सैलरी बॉटम के 18% की हाईएस्ट सैलरी यानी अपर लिमिट ऑफ सैलरी ऑफ बॉटम 18% एम्प्लॉय इज 16.27,000 रुपीज. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ओपन एंडेड क्लास दिया गया है. इसमें फर्स्ट क्लास में लेस देन 200 है और लास्ट क्लास में मोर देन 800 है. ये एक्सपेंडिचर के लिए बताया गया है. एक्सपेंडिचर के लिए यहाँ पे अलग अलग क्लासेस है. फर्स्ट क्लास में लोअर जो बाउंड्री पॉइंट है वो है 200, लेस देन 200, और यहाँ पे अपर बाउंड्री पॉइंट है 800 यानी मोर देन 800. ओपन एंडेड क्लास में सेंट्रल टेंडेंसी एनालिसिस में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सिर्फ पोजिशनल एवरेजेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे मीन कैलकुलेट नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ मीडियन पूछा गया है. इसमें मीडियन का आंसर निकालना है तो उसके लिए नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, FI और CFI का कॉलम ऑब्टेन करेंगे. डायरेक्ट Q2 क्लास फाइंड करना है. 2 इंटू n बाय 4th ऑब्जर्वेशन यानी 2 इंटू 100 बाय 4, टोटल फ्रीक्वेंसी 100 है तो 100 बाय 4 ऑब्जर्वेशन यानी 50th ऑब्जर्वेशन जो क्लास पढ़ता है 50th ऑब्जर्वेशन 31 तक में नहीं लेकिन 71 तक में आएगा 50th ऑब्जर्वेशन, और वो क्लास आएगा 400 टू 600, इसलिए 400 टू 600 का क्लास है. यहाँ पे अनइक्वल क्लास है, खास ध्यान रखना है कि अनइक्वल क्लास है तो हमें जो रिस्पेक्टिव क्लास है उस क्लास की क्लास लेंथ को ध्यान में लेना है. दो बातें, अनइक्वल क्लासेस हो सकते हैं तो भी हम पोजिशनल एवरेज निकाल सकते हैं, लेकिन क्लास लेंथ लेनी है रिस्पेक्टिव क्लास की. और दूसरा, अगर इंक्लूसिव बाउंड्री पॉइंट्स है तो उस क्लास के लिए हमें एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है. लेकिन यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट्स तो एक्सक्लूसिव है, सिर्फ अनइक्वल क्लास है तो उस क्लास के लिए क्लास लेंथ है 200 की और लोअर बाउंड्री पॉइंट है 400. तो Q2 का फॉर्मूला है L प्लस 2n बाय 4 माइनस CF अपॉन F इंटू C. लोअर बाउंड्री पॉइंट 400 और 2n बाय 4 का आंसर है 50 माइनस 31. CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास इज 31 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम क्लास 40. तो 2 इंटू क्लास लेंथ 200, तो यहाँ पे 5 200 है और ये 40 इसलिए 5 50 माइनस 31 इंटू 5 तो 95. 19 इंटू 5 95 प्लस 400 तो 495 रुपीज इज द आंसर फॉर मीडियन एक्सपेंडिचर मींस सेंट्रल एक्सपेंडिचर. Q2 का आंसर हुआ ही. थैंक यू.